शोहर शोहर अरे 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 मैडम, अरे शोहर अरे एक मिनट मैडम, मैडम एक्सक्यूज मी, क्या क्या हो? शोहर शोर? नहीं नहीं जी, मैं किसी और का शोर हूँ। नहीं, मेरे शोहर, मतलब मेरे शोहर आपके यहाँ आए क्या? इसी बिल्डिंग में घुसते हुए देखा है मैंने। नहीं, यहाँ पे नहीं आए, लेकिन मैडम एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? आपसे क्या छुपाना? मैं अपने पति का पीछा कर रही हूँ। क्यों? शादी के 8 साल बाद बीवी अपने शोहर का पीछा क्यों करती है? समझ गया। पति को रंगे हाथ पकड़ना चाहती हूँ। आई 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 आई, बेटी अरे बेटी तशरीफ रखिए। मैडम, मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ और मेरा काम ही है आप जैसे पति के धोखे से मारी दुखियारी औरतों की मदद करना। आप एक काम कीजिए, आपका केस मुझे दीजिए। 2 दिन में आपके पति के सभी करतूतों का काला चिट्ठा आपके 2 दिन में हाथ में होगा, वो भी ठोस सबूतों के साथ। ये मेरी गारंटी, जिसे दुनिया की कोई भी कोर्ट नकार नहीं पाएगी। सच्ची? हाँ, ये लीजिए, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। मैं आपको एक मस्त पैकेज डील देता हूँ। मैडम, आपके तलाक को लगने वाले जो भी सारे सबूत और गवाह मैं आपको दूंगा, ये मेरी गारंटी। मैडम, ऐसा पुख्ता काम कि जो मुंह मांगे एलिमनी मिलेंगी, ये मेरी गारंटी। कीमत सिर्फ 5 लाख, 2.5 लाख एडवांस और 2.5 लाख तलाक के बाद। आप तो फरिश्ते हैं। ये क्या? क्या? मतलब आपके हाथ इतने ऐसे कड़क और मतलब सख्त। मेरे हाथों के साथ मेरे पति भी मुझसे सख्त बर्ताव करते हैं। वो मुझसे प्यार करना भूल गए हैं, इसलिए मैं भी अपने ऊपर ध्यान रखना भूल गई हूँ। हाँ, शाम में आते हैं, नाश्ता करते हैं, नहीं। फिर उसके बर्तन मांजती हूँ, फिर अपने धोती हूँ। अरे हाँ, मैडम समझ गया आपका प्रॉब्लम समझ गया मैं। पानी मिलेगा? कपड़े धोने के लिए? हाँ? पीने के लिए? हाँ मिलेगा ना, बिल्कुल। ये लीजिए, इधर ये पानी लीजिए, आराम से पीजिए। हाँ, ये क्या मैडम? मैं दिन भर बर्तन मांजती हूँ, कपड़े धोती हूँ, चक्कर आ गया। हाँ ठीक है। नहीं, अभी मुझे मेरे कपड़े धोने पड़ेंगे, मतलब मैं थोड़ा चेंज करके आता हूँ। हाँ, आप आराम से पानी पीजिए। आराम से ही। करिश्मा मैडम को बताना पड़ेगा। अरे करिश्मा मैडम, फोन उठाओ। कौन से मिशन पे है? फोन क्यों नहीं उठाती? योगी। अच्छा, सेव कर लिया? हाँ, सेव कर लिया। ओके, वेरी गुड। मैं चलता हूँ। हाँ? ऐसे ही चीट दिया। खुदा हाफिज। हाँ जी। रिंग जा रही, फोन क्यों नहीं उठा रहे? अरे ये तो जाने की तैयारी में। अरे कट गया। करिश्मा मैडम, फोन उठाइए। अरे निकला। हेलो करिश्मा मैडम। मैडम सर वो मैडम सर वो कल आपने अनुभव सर के साथ जाके सगाई की अंगूठी ले ली ना? नहीं पुष्पा जी, हम वो नहीं ले पाए। अनुभव सर बहुत बिजी थे, लेकिन हमने अपनी अम्मी से कह दिया है कि वो अनुभव की अम्मी से कोऑर्डिनेट करके खुद ही काम अब कर ले। ये क्या बात हो गई मैडम सर? बाकी का काम तो ठीक है सगाई का, मगर अंगूठी तो दोनों को साथ में लेनी चाहिए ना। इतने भी क्या बिजी थे सर? सगाई तो जीवन में एक बार ही तो होती है। पुष्पा जी, और कुछ काम था? नहीं, कहाँ को। हाँ ये देने आए थे, भूल गए। शुक्रिया। ये क्या है? ये अनुभव सर
नहीं 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 नहीं, अनुभव सर ये हो ही नहीं सकते, वो ऐसे है ही नहीं। हाँ हाँ, वो तो हम जानते हैं। हम जानते हैं पुष्पा जी कि अनुभव ऐसे नहीं है। आपको याद है चंद्रिका का वो जासूस जो फोटोशॉप करता है? ये वही काम है। आजकल बच्चा बच्चा जानता है फोटोज को फोटोशॉप करना। हमें तो हैरानी इस बेवकूफ की अकलमंदी पर हो रही है, जिसने ये सोच भी लिया कि हम ऐसी बचकानी हरकत पर यकीन कर लेंगे। नहीं मगर जिस किसी ने भी किया हो, किया तो है ही ना ये। मगर ये कौन है जिसको आपसे प्रॉब्लम है और जो आपका बुरा चाह रहा है? तजुर्बा कहता है हमारा पुष्पा जी कि अगर आपका जिंदगी में एक भी दुश्मन नहीं है, इसका मतलब आप कभी सच्चाई के रास्ते पर थे ही नहीं। हमारा काम देखिए, अब हमारे काम में दुश्मन होना तो लाजमी है ना। होगा कोई सरफिरा जिसे हमारे काम करने का तौर तरीका नहीं पसंद, इसलिए जानबूझकर हमें परेशान करना चाहता है। पुष्पा जी, इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है ये, ठीक है? हमें और भी काम है। क्या हुआ? पकड़ा नहीं उस जासूस योगी को? हाथ से निकल गया, और ये सब आपके लल्ला की वजह से हुआ है। हाँ? हमारे लल्ला की वजह से? हाँ तो क्या कहा था आपने हमें कि लल्ला जो है वो कानपुर में है? कोई कानपुर वानपुर में नहीं है, लखनऊ में टहलने हैं वो। हमने देखा उनको बाइक पे ना, उनके साथ एक लड़की से चिपक के बैठी थी। इतना चिपका हुई थी ना, इतना चिपकी हुई थी जैसे लिफाफे में डाक टिकट नहीं चिपका हुआ होता है, हवा भी पास ना हो पाए। अब क्या बोलिएगा आप अपने दूध धुले लल्ला के लिए? हाँ, आज भी हम वही कहेंगे जो पहले से कहते आए हैं। हमारे लल्ला जैसा शरीफ और ईमानदार पति कोई हो ही नहीं सकता। आपने जिसे देखा ना, वो लल्ला नहीं, वो पिंकी है। पिंक नाम भी पता है आपको? हमको ही नहीं पता इस पिंकी के बारे में। कौन है ये पिंकी? लड़का है वो, पंकज। प्यार से उसे पिंकी बुलाते हैं। और आप भी तो मिली है पिंकी से। हमारे लल्ला का जिगरी दोस्त है वो। जाने से पहले लल्ला उसी को बाइक देके गया है। आज सुबह हमने दशहरी आम मंगवाने के लिए पिंकी को फोन किया था, क्योंकि आपके मायके से तो आने से रहे। तब पिंकी ने हमसे कहा कि अम्मा, आप ही की बेटी का बाइक चला रहे हैं हम, अब आपके लिए तो इतना कर ही सकते हैं ना। समझ गई आप? लल्ला कानपुर में ही है। अभी थोड़ी देर पहले हमने वीडियो कॉल पे बात की है लल्ला से। अगर अभी भी आपको भरोसा नहीं हो रहा है ना, तो आप खुद वीडियो कॉल पे बात कीजिए लल्ला से। मतलब हम टोपा जैसे इंदिरा नगर से गोमती नगर से दिल्ली मार्केट ऐसे ही चक्कर लगा रहे थे, वो भी पिंकी के पीछे। जी, अब समझ में आ गया आपको ये शक का जो कीड़ा है वो कितना खतरनाक होता है। बड़ी बड़ी सियासतें, राजा महाराजा सब फना हो गई शक के चक्कर में। फिर आप क्या चीज है? अभी भी वक्त है, संभालिए खुद को और दूर रहिए शक के कीड़े से। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, लल्ला जैसे आपका पति है वैसे हमारा भी बेटा है। और हमारे संस्कार इतने कमजोर नहीं है जो किसी की इत्र की खुशबू के पीछे अपना होश खो बैठेंगे। समझ गई? लेकिन इन चक्कर में वो जासूस हमारे हाथ से निकल गया। हाथ से निकल गया है, लेकिन शिकंजे से नहीं। ये उस जासूस का कार्ड, इस कार्ड में उसका पता, नाम, एड्रेस सब कुछ है, और उसकी हरकतों की डिटेल इंफॉर्मेशन उसके लैपटॉप में है। और ये करिश्मा मैडम तो बाइक को सेल्फ मार के निकल लिए, लेकिन मैंने ढूंढा इसको। हाँ हाँ ठीक है, ढूंढा। तो अब क्या करना है? करना नहीं है, अब धरना है। अब सीधा रेड पड़ेगा। रेड? लेकिन मैडम वजह तो बताइए रेड की। नहीं, हमको टिप मिला है कि तुम जो हो चोरी छुपे इलीगल कंटेंट जो होता है वो सप्लाई कर रहे हो। क्या? कुछ भी? अरे मैडम ये सब झूठ है, गलत टिप मिली आपको। और मैं क्या आपको ऐसे काम करने वाला नजर आता हूँ? और मुझे एक बात बताइए मैडम, आप पुलिस वालों को दूसरा कोई काम नहीं है शरीफ लोगों को परेशान करने के अलावा? देखिए जैसे आप आए हैं वैसे शराफत से चले जाइए, इसी में आपकी भलाई है। वरना क्या? मैडम एक फोन जाएगा ना ऊपर तो आप सबकी नौकरियां भी गई समझो। जाओ पहला मेरा सर्च वारंट लेके आओ, उसके बाद मेरे लैपटॉप को हाथ लगाना। मैडम कानून मैं भी जानता हूं, कुंडली पलट कर रख दूंगा सबकी, बता दे रहा हूं।
हो गया काम सर। अरे मैडम क्या कर रही है? छोड़, अरे छोड़िए ना मैडम। अरे क्या हालत बना के रखी है। क्या कर रही है आप? मैडम मैडम नहीं मैडम, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा। आप बुरा मान गई मैडम। वो लैपटॉप भी चाहिए ना। काय पासवर्ड? योगी चमन खजूर से गिरे बबुल पैट के। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। संतु निकाल दो। मैडम मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैं सब आपको बताता हूँ मैडम। इसका मतलब तुम ये कबूल करते हो कि तुमने रोहित के झूठे फोटोज दिखाकर उसकी बीवी को धोखा दिया है, उससे पैसे ऐंठे हैं। हाँ मैडम, मैं कबूल करता हूँ मैडम। मैडम मैंने चंद्रिका के पति रोहित का फोटोशॉप करके चंद्रिका को मेरे यकीन दिलाया कि उसका पति एक धोखेबाज पति है और उसका उसके बॉस के साथ चक्कर चल रहा है, और ऐसा बोल के मैंने उससे बहुत पैसे भी लूटे मैडम। मैडम मुझे माफ कर दीजिए मैडम। तुम एक प्राइवेट डिटेक्टिव हो। लोग अपनी जाती प्रॉब्लम्स, अपनी निजी जिंदगी की छोटी छोटी बातें तुम्हें आकर बताते हैं, अपनी परेशानियां तुमसे बांटते हैं इस भरोसे के साथ कि तुम उन्हें समझोगे और उन्हें सही रास्ता दिखाओगे। और तुम क्या करते हो? उनके कमजोर रिश्तों का फायदा उठाते हो, उनसे झूठ कहते हो, ये इस तरह के नकली सबूत इकट्ठा करते हो सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए। तुमने जो किया है ना, वो माफी के काबिल नहीं है। चीता, आइए बड़े भाई आइए, आपको लॉकअप का रास्ता दिखाते हैं। वैसे आपको देख कर ना एक तो कहावत याद आ रहा है हमको। आप सुने हैं कहावत वाला? कौन सा? खोदा पहाड़ और निकला मोटा चूहा। सुना है, लेकिन कनेक्शन क्या है? हाँ, कनेक्शन तो कोई नहीं है, हमारा मन किया हम चेप दिए। चलो थाना की तरफ। जी जब देखो किसी को लॉकअप में डाल देते हो। अरे हवेली के पीछे कमरा है ना, वहां डाल दो ना। इट्स माय ऑर्डर। बिल्लू। ओके। बकलोल है। करिश्मा सिंह, एक बात बताइए। जी मैडम जी। योगी के चेहरे पर चोट कैसी थी? खून कैसा लगा था? खून? नहीं मैडम सर, खून नहीं, वो एक आध बूंद टपका है बस। अरे वो हम लोगों के सामने बहुत ज्यादा टार्जन बन रहा था। हाँ संतु, कैसा टार्जन बन रहा था? संतु को गुस्सा आ गया, कंटाप झड़ दिए। संतु ने? अच्छा, संतोष को गुस्सा आया। करिश्मा सिंह, आपने अपनी ही दी हुई कसम तोड़ दी। नहीं मैडम सर, ये तो सारा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। हमने कोई वादा नहीं तोड़ा है, कोई कसम नहीं तोड़ा मैडम सर। वो तो संतु मार रही थी ना, बहुत मार रही थी, तो पकड़ने के चक्कर में उसको धक्का वक्का लग गया तो वो जख्मी हो गया है ना। हाँ। अब चाहे इस बात को माने या ना माने, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आप कभी भी अपना हाथ उठा सकती हैं, कभी भी आगे जाकर अपना आपा खो सकती हैं और उसे पीट सकती हैं। नहीं मैडम सर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ ऐसा नहीं होगा मैडम। वो तो मैं जाऊंगी तो मुझे ज्यादा गुस्सा आ जाता है ना। और हम भविष्य वक्ता तो है नहीं कि हम आगे का बता दें कि क्या होने वाला है। हसीना मैडम, आपकी अम्मी जी ने आपको मेहंदी लगाने के लिए कहा है। ये एल्बम है, आप देख लीजिए कौन सी डिजाइन पसंद है। आप मेहंदी लाई है साथ में? हाँ जी। ग्रेट, तो फिर आप इनके दोनों हाथों पर मेहंदी लगा दीजिए। हाँ? तजुर्बा कहता है हमारा कि बारिश के पहले जो छप्पर बांध लेता है वो अक्लमंद होता है। जब आपके दोनों हाथों पर मेहंदी लगी होगी तो फिर आप मारपीट तो कर ही नहीं सकती। प्रॉब्लम सॉल्व। का क्या? आप ऐसा देख रही जैसे कभी मेहंदी नहीं देखा इससे पहले। हम तो इसलिए देख रहे थे क्योंकि ऐसा कहते हैं जिसके हाथ पर मेहंदी अपना गहरा रंग छोड़ती है ना, उसका पति उससे बहुत प्यार करता है। लो भैया, इसका क्रेडिट भी आपके लल्ला को ही जाता है। हाँ? नहीं, इसमें लल्ला का कोई कमाल नहीं है। कमाल तो है उसके नसीब का, जो उसे इतनी सुंदर और प्यारी बीवी मिली है। नजर ना लगे हमारी बहू रानी को। संतु जल्दी फोन लगाओ, हॉस्पिटल में फोन लगाओ। पुष्पा जी का तबीयत बिगड़ रहा है, कैरेक्टर से बाहर जा रही है, जल्दी करो। हाँ। चलो बहुत हुआ ये सब, चंद्रिका को फोन लगाते हैं, उसको बताते हैं कि वो अपना पति को गलत समझ रही थी और गलती तो उस टोपा, उस जासूस की है। हाँ? नहीं करिश्मा सिंह,
आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है। हेलो, हाँ चंद्रिका, कहाँ हो? कहीं भी हो सकती हो, मॉल में हो सकती हूँ, क्लब में हो सकती हूँ, कहीं भी हो सकती हूँ। चंद्रिका प्लीज। क्या प्लीज? हाँ, तुम खुद घर के बाहर जाके एंजॉय करो, पर बीवी चाहिए कि वो घर पे पानी का ग्लास लेके खड़ी रहे, है ना? तुम बाहर जाके गुलछर्रे उड़ाओ, क्योंकि वहाँ पे कहने और सुनने वाला तो कोई है नहीं। और मैं जरा घर से बाहर आ जाऊँ तो तुम्हारे फोन पे फोन आने लगते हैं। चंद्रिका मैं तो बस ऐसे एनीवे, घर कब तक आ रही हो वापस? तुम बताते हो, या जो तुम टाइम मुझे देते हो उस टाइम पे घर आते हो कभी? चंद्रिका मैं जानबूझकर नहीं करता हूँ यार, हो जाता है, इट्स अ प्राइवेट जॉब। यहाँ टाइम के स्केड्यूल का कुछ फिक्स नहीं रहता। काश तुम समझ पाती। मतलब मैं ना समझूं? हाँ, अरे मैंने ऐसा कब कहा? नहीं, मतलब तो तुम्हारा वही था ना, इनडायरेक्टली ही सही। कह तो मुझे बेवकूफी रहे हो ना। अरे चंद्रिका ऐसा कुछ नहीं है। मैं अच्छा चलो ठीक है, मैं 9 बजे तक आ जाऊंगी, मैं बहुत बिजी हूँ, बाय। हेलो, क्या हुआ, सब ठीक है ना? कुछ नहीं यार, रोहित का फोन था, वही बस पूछ रहा था कहाँ हो तुम। हाँ तो बता देती कहाँ हो। क्या तुम भी? हाँ मैं बता देती, जिससे उसको एग्जैक्टली आइडिया हो जाता कि मैं कहाँ हूँ, घर पहुँचने में मुझे कितना टाइम लगेगा। हाँ, ताकि वो आराम से रिलैक्स होके अपनी पूरी रंगरेलिया प्लान कर ले। इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ मैं, मुझे जिसे पकड़ना होता है ना, मैं डायरेक्ट अटैक करती हूँ। मैम आपकी गाड़ी बाहर आ गई है। ओके थैंक यू। ओ भरजाई जी, ओ बल्ले 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 बल्ले, तुसी इत्थे हो? आप कौन? मुझे नहीं पहचाना? बलविंदर, बलू जी, आप ये रोहित का जिगरी यार वही। मैं तो साहब के ऑफिस के पार्टी में मिले थी जी, अभी भी नहीं पहचाना? सॉरी पर मुझे याद नहीं आ रहा है। भरजाई जी क्या गल कर रही हो? पार्टी शर्टी होती है, ज्यादा पीली होगी। मैंने? ओ मैंने ज्यादा पी ली होगी, इसलिए किसी और कोई और समझ लिया जी। लेकिन एक गल है, वो जो रोहित है उसकी लाइफ एकदम सेट है जी। और देखिए जी, रोहित ने क्या किया है, इस होटल में मिस्टर एंड मिसेस शुक्ला के नाम से बढ़िया सा एकदम स्वीट बुक कर लिया है। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ तो मैंने देखा है, रोहित है वो रिसेप्शन से रूम नंबर 102 की चाबी दिया। ओ सेकंड हैंड हनीमून मुबारक। हनीमून 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 हनीमून। अच्छा तो ये बात है, रोहित और उसकी बॉस यहाँ पर आए हुए हैं, दोनों यहाँ पर रात गुजारने का प्लान बनाकर आए हैं। रूम नंबर 102 में है ना दोनों, इसीलिए पूछ रहा था ना कि तुम कहाँ हो। मिस्टर रोहित, तुम तो गए आज तो मैं तुम्हें देखती हूँ। हो गया है, तीर एकदम निशाने पे लगा है मैडम। बहुत बढ़िया, मतलब प्लान बिल्कुल हिसाब से चल रहा है, जैसा सोचा है बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अब चीता अपना काम ठीक से कर देना तो बस ये कहानी जो है ना इस केस का खत्म हो जाएगा। पर जब मैडम सर ने कहा ना कि चंद्रिका को कुछ नहीं बताना, ये केस सॉल्व नहीं हुआ है, मेरा तो मतलब दिमाग का फ्यूज ही उड़ गया था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तुम्हारा तो ठीक है संतू, हमें भी कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद मैडम सर ने मुझे समझाया कि असल मायने में ये केस तभी सॉल्व होगा जब चंद्रिका के दिमाग से वो शक का भूत उतरेगा। पुष्पा जी हाँ ठीक है संतू, ठीक है। और वैसे भी आज ये डिटेक्टिव योगी उसका फायदा उठा रहा है, कल कोई और उठाएगा। शक के मारे इंसान का तो दुनिया में हर कोई फायदा उठाना चाहता है। ये बात चंद्रिका को समझानी होगी कि शक का जो तूफान है बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ डालता है। अब हमारे लल्ला के पप्पा को ही देखो, जवानी में मक्खियों की तरह भिनभिनाती थी सुंदर सुंदर लड़कियां उनके इर्द गिर्द, हैंडसम ही इतने थे। फिर हम, अरे सुनो तो।